सर, मुकेश सहनी जी ने आज कल बोला था कि नरेंद्र मोदी जी हिजड़े हैं। ऐसे पे क्या आपका रिएक्शन आता है? एक प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्द से उन्होंने संबोधित किया है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटे हैं और देश के बेटे हैं। गरीब के बच्चों को ना गाली देना इन परिवारवादियों का फैशन है, और कहीं ना कहीं ये आरजेडी प्रायोजित गुंडा तंत्र के जो एजेंट हैं, वो दलितों के बेटे, आदिवासियों के बेटे और समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के जो बेटे हैं, भाई हैं, वैसे उस गरीब भाई को गाली देने का काम ये लोग करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की उन्नति और उत्थान और तरक्की के लिए लगातार, आपने देखा होगा कि कार्य किया। 2014 के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, सबसे पहले उन्होंने गरीबों के लिए काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों को उठाया, जिन मुद्दों पर कभी कांग्रेस पार्टी जो है वो छुपती थी, मुंह छिपाती थी। तो ये कांग्रेस के जो एजेंट है, कांग्रेस की जो ये मंडली है, और ये खास करके जो असामाजिक तत्वों की मंडली है, जब ये हार जाते हैं ना और थके हुए होते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते हैं और दयनीय स्थिति में होते हैं, तो एक कहावत है ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। तो ये खंभा नोचने का काम करते हैं, ये गाली देने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी की माँ के विषय में भी इन लोगों ने अपशब्द कहा था। लालू यादव ने बोला कि उनकी माँ का देहांत हुआ था, तो अपना बाल नहीं बनवाए थे। वही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने माँ के विषय में भी अपशब्द कहा था। और कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ की उम्र की तुलना ना डॉलर के साथ की थी। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, एक माँ जिसने झाड़ू पोंछा करके अपने बेटे को इतना बुद्धिजीवी बनाया और एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया। रामधारी सिंह दिनकर का तो जन्म बिहार की पवित्र भूमि पे हुआ है। उन्होंने कहा है कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन के बड़े कीमती लाल। तो वही गुदड़ी के लाल है ना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी किसी के लिए बुरा सोचा है क्या? कभी किसी को तकलीफ देने की बात की है क्या? लेकिन ये लोग क्या करते हैं, गाली देते हैं, माँ के विषय में अपशब्द बोलते हैं। चिराग पासवान जी की माँ के विषय में अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के नेता ने किस प्रकार से अपशब्द कहा था, गाली देने का काम किया था। तेजस्वी। लालू जी और तेजस्वी जी, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है। ऐसे लोग ना, कुछ पूंछ सबको, कुछ प्रजाति के जीव जिसको पूंछ रंगा के सड़क पे छोड़ देते हैं, वो भौंकने का काम करते हैं। मल्लाह समाज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो अभूतपूर्व कार्य किया, निषाद समाज के लिए जो कार्य किया, वो पूरी दुनिया से छुपा नहीं है। किसी भी निषाद समाज से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए नाव जो है ना, उनकी जीविका का महत्वपूर्ण साधन होता है। और उस जीविका के महत्वपूर्ण साधन का इंश्योरेंस करवाया उन्होंने, कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में अगर किसी भी मलाह का, किसी निषाद समाज से आने वाले व्यक्ति का अगर नाव टूट जाता है, नाव किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रसित हो जाता है, तो उसकी उसके भोजन व्यवस्था पे कोई रुकावट ना हो, उसको पुनः दूसरा नाव मिल जाए। और मत्स्यिकी को कृषि के क्षेत्र में लाने का काम किया, उसको भी फंड्स वगैरह जो है वो दिलाने का काम किया। तो मोदी जी ना सबके बेटे हैं, सबके लिए सोचते हैं। और बात सर, मुकेश सहनी जी बोलते हैं कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं, मल्लाहों की बात करते हैं। मोदी जी कभी भी मल्लाह का आरक्षण के वो बोले कि देना ही नहीं चाहते हैं वो, इसलिए मैं देखिए देखिए उनके साथ नहीं रहा, मेरे ऊपर खंजर भोंका गया, मेरी पार्टी तोड़ी गई, इसे इल्जाम उन्होंने लगाया है। देखिए सर्कस का रथ लेकर के घूमने से और सर्कस के रथ के ऊपर दुनिया भर का स्लोगन लिखवा लेने से कुछ होता है क्या? आपने ट्रक के पीछे भी देखा होगा ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें लिखवाते हैं, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, बहुत सारी बातें लिखी होती हैं ट्रक के पीछे। तो ये सर्कस के रथ पे सन ऑफ मलाह लिखवा लेने से कुछ होता है? मलाह के बच्चों की बात ना, गरीब के बच्चों की बात गरीबों के बीच में बैठ के होती है, उनके दुख दर्द और तकलीफ को समझ के होती है। 5 जाति का नाम याद कर लेने से और 5 उपजातियों का नाम याद कर लेने से ना विकास नहीं होता है। विकास होता है, जो मलाह जाति के जो बच्चे हैं, उनसे पूछना चाहिए ना कि उनको क्या आवश्यक है।
उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है, उनकी उन्नति, उनके उत्थान, उनकी तरक्की, उनकी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, उनके बच्चे कैसे पढ़े, पढ़ाई करके आईएएस आईपीएस कैसे बने, ये सुनिश्चित करना है ना। तो मेरे पास अगर वो सर्कस का रथ होता तो मैं उसको बेच के मल्लाह समाज के बच्चों को पढ़ाता, उनको आईएएस आईपीएस बनाता, ना कि अपने ये सर्कस पार्टी में ये जो भर्ती करने का काम करते हैं। एक भी मल्लाह को तो टिकट दिया नहीं, सिर्फ गाली दे रहे हैं तीन किसको। 3 सीट उन्होंने आरजेडी से मांगा है। 3 सीट पे क्या लगता है? उन्होंने बोला कि मैं 3 सीट निकाल रहा हूँ इस बार। देखिए, ऐसे लोगों के विषय में बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब तेजस्वी जी पे आते हैं सर। तेजस्वी जी ने कल रोहिणी आचार्य जी का नामांकन था, पूरा फैमिली पहुंचा हुआ था सर, क्या देखते हैं इसको आप? देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी लालू जी के कुकृत्यों के पोस्टर बॉय हैं। लालू जी ने जो चारा चोरी किया, लालू जी ने जो अपराध किए, लालू जी ने लोगों का भविष्य को जो खाने का काम किया, उसी भविष्य के जो वो हत्यारे हैं, उसी हत्यारे, भविष्य के हत्यारे के वो पोस्टर बॉय हैं। सर पूरा फैमिली गया हुआ था सर, पूरा लालू परिवार था एक बेटी के लिए। तो इससे क्या देखते हैं सर, क्या संदेश देना चाहते हैं वो लोग? देखिए, हारे टूटे और थके हुए हैं ये लोग ना। कभी भी आम जनता से नज़र में नज़र मिला के कभी बात करते हुए देखा है क्या? ये 5 मिनट किसी गरीब के बच्चे से नज़र में नज़र मिला के बात कर सकते हैं क्या? जैसे ही ये किसी गरीब के आंखों में आंख डाल के देखते हैं ना, इनको पूरी फिल्म दिख जाती है कि इनके पूरे परिवार में अगर कोई भी मृत्यु हुई हो बीमारी से या फिर किसी भी चीज़ से, तो उसका कारण कौन? ये लालू परिवार ही है ना। गरीब का बच्चा अगर भूख से मरा हो, चाहे बीमारी से मरा हो, चाहे तकलीफ से मरा हो, चाहे हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में सड़क, अच्छी सड़क जो नहीं थी उससे मरा हो, चाहे एम्बुलेंस नहीं के अभाव में मरा हो, इसका जिम्मेदार कौन? लालू जी ने तो हड्डी खा गए ना, वो इसका क्या बोलते हैं, भैंस का। ये पशुओं का हड्डी खाने वाले लोग ये कभी बात करेंगे क्या? ये जो मुकेश और ये जो लालू जी के परिवार के जो युवराज हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। इन लोगों ने पशु तस्करों से चंदा लिया है, खास करके गाय का मांस बेचने वालों से इन लोगों ने चंदा लिया, ताकि ये कहीं ना कहीं बिहार में ये सत्ता में रहना इसलिए चाहते हैं ताकि ये गाय का मांस बेचने वालों से दलाली कर सकें और उनसे पैसा ले सकें। एक और लास्ट सवाल सर। अखिल ने या तेजस्वी यादव ने बोला है कि मोदी जी आते हैं, सिर्फ बड़बड़ मोदी गड़बड़ मोदी कहा उन्होंने संबोधित किया। एक और बात बोला कि उन्होंने आए हैं तो विकास का काम तो गिना दें, एक रोजगार तो दिखा दें। कुछ आते हैं करते हैं, कुछ करते कुछ हैं आते कुछ हैं। ये बिहार के लिए किया क्या इन्होंने? देखिए, उनको कभी अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। उन्होंने तो बिहार को कहीं ना कहीं, बिहार के भविष्य के हत्यारे हैं वो। और ये सदन के पटल पे इनके पिताजी जो मस्खरी करते थे उसके विषय में भी तो बताएं। जोकराई करने से सत्ता नहीं चलती ना, जोकराई करने से समाज का कल्याण नहीं होता। तो पिताजी से पूछें, और पिताजी से ही तो सीखे हैं जोकराई। ये कुछ दिन पहले लौंडा नाच करवा रहे थे, तो राहुल जी उधर दिल्ली में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। अगली बार जब ये नाच करवाएं तो राहुल जी को भी बुलाएं, डेरेक ओब्रायन को बुलाएं। उनको गाना भी संबोधित किया था, तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। देखिए, एक बैंड पार्टी होता है, एक सर्कस पार्टी होता है, और एक नाच और ढोल ताशा पार्टी होता है। ये वही पार्टी बना रहे हैं, ये गुंडों की पार्टी है। जरूरत पड़ने पे अब इनका तो दुकानदारी चौपट हो गया, तो अब नफरत की दुकान चलाने वाले लोगों का दुकान चौपट हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, अब कुछ दिन में यही कला संस्कृति जो, जिसको ये अपने घर पे बढ़ावा दे रहे थे कला संस्कृति के नाम पे, उसी में भर्ती होना है ऐसे लोगों को कुछ दिन में। देखते देखते रहे लाइव जी लाइव न्यूज़, और चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।